ओ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजो मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं नमामि परमेश्वरीं। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरो यादृशोऽसि महादेवो तादृशाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तब मायावशजीवजडो सन्ततफिरहिमुलां तिन पर क्रोध न करिय प्रभु दीनबन्धु भगवान। शंकर दीन दयाल प्रभु मो पर हो कृपाल श्रापय अनुग्रह हो जिमि नाथ थोरे काल। शिव समान दाता नहीं विपति विदारणहार लज्जा सबकी राखिए नंदी के सवार। श्रृंगी शूली धूर जटे कुंडलेश त्रिपुरारी वृषाकपर्दी मानुहर मृत्युंजय कामारी मृत्युंजय कामारी। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। अनंतानंतो ब्रह्मांड नायक कर्ण अकर्ण सर्व समर्थ निर्गुण निराकार सगुण साकार सारे जगन में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर जगन्नियंता भूत भावन भगवान शंकर पूर्ण ब्रह्म पूरा पूर्णावतार हैं।
निर्गुण निराकार हैं, सगुण साकार हैं, सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर है। अणु अणु में भगवान शिव की सत्ता विराजमान है। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि भगवान शिव का क्या स्वरूप है। शिव पंचाक्षर, शिव ओम नमः शिवाय। शिव क्या है, शिव तत्व क्या है? भगवान भोलेनाथ का भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नामो जपतो मंगल दिशि दसहूँ। भाव से कुभाव से, किसी प्रकार से, मुखारविंद से यदि प्राणी मात्र के शिव शब्द का उच्चारण होता है तो एक बार उच्चारण करने मात्र से जितने भी पाप, अत्याचार, अनाचार, दुराचार हैं इस जन्म के और पूर्व जन्म के, वे समस्त समाप्त हो जाता है और शरीर भाजा भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काले तृतये योग्यताऊं। पूर्व के जितने भी शिव शब्द के उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वर्तमान में आनंद ही आनंद होता है और भविष्य श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए शिव शब्द का सदा सर्वदा उच्चारण करने मात्र से परम शांति प्राप्त होती है। शिव शब्द का उच्चारण करें और शिव शब्द के साथ यदि हम शिवाय नमः या नमः शिवाय कहते हैं तो सुख और शांति का अनुभव होते हुए अंतरात्मा में उस शिव तत्व आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे हमारी समस्त आदि व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर, जपत मिटत सब क्लेश भयंकर। जो नर नारी जतत शिव शिव नित, तिनको शिवजी करत परमहित। भाव से कुभाव से किसी प्रकार से हमने जीवन में यदि भगवान शंकर की किसी प्रकार से शरणागति की है, शरणागति ली है, तो हमें कल्याण ही कल्याण। कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए ताऊ। भगवान कहते हैं, एक बार शंकर भगवान कहते हैं, एक बार तुम हमारी शरण में तो आ जाओ, करोड़ों करोड़ों जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। कथा आती है शिव महिमा में, शिव रहस्य में, कुष्मांड नाम के एक ऋषि बड़े तपोनिष्ठ हैं, अहरनिश तपस्या करते थे। सदा सर्वदा जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के अनुसार सदा सर्वदा चलते हुए वो भगवान शिव की कृपा से सदा सर्वदा जो है शिवमय रहा करते थे। कालांतर में दाम्पत्य जीवन में एक इनके बेटा होता है। बेटे का नाम मंडप था। बालकाल से ही बच्चे को प्यार स्नेह माता पिता का मिलना स्वाभाविक है। बहुत स्नेह प्रेम प्यार मिलने के बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, मंडप बड़ा हुआ, तो उस रास्ते से वो पृथक हो गया। जैसे ही बड़ा हुआ तो रास्ते से पृथक हो गया, युवा हुआ, रास्ते से पृथक होकर के मंडप कुमार्ग में चला गया। अपने घर का जितना भी धन था वो सब नष्ट कर दिया कुसंग में। और इसके बाद जब धन घर में नहीं मिला, पैसे घर में नहीं मिले, चोरी बदमाशी डकैती बेईमानी आदि करना आरंभ किया। उनके कई सहयोगी मित्र बने और सहयोगियों के साथ मंडप सदा सर्वदा जो है कुमार्गगामी हुआ, चरित्रहीन हुआ। उस चरित्रहीनता की पूर्ति के लिए उस मंडप ने एक बार अपने मित्रों के साथ मिलकर के बहुत सारा धन राजा के यहाँ चोरी की। जब राजा के यहाँ धन चोरी कर लिया, इसके बाद में धन लेकर के तीनों मित्र वहाँ से भगे। मंडप ने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, मंडप अर्थात व्यक्ति का मन जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती है, तृष्णा की कभी पूर्ति नहीं होती है,
वासना का कभी अंत नहीं होता है। वासना भगवत उपासना के अलावा शिव सत्ता के समर्पण के बिना वासना का समापन नहीं होता है। अपनी उस वासना की पूर्ति के लिए बहुत सारा धन उसने जितना भी था वो किसी चरित्रहीन नारी को दे करके और सारा का सारा धन उसने जितना भी सोना आदि था वो सब लौटा दिया। मित्रों ने अपना हिस्सा मांगा तो नहीं दिया। जब मित्रों ने बहुत बार बार कहा कि नहीं हमें तो हमारा हिस्सा चाहिए, तो उसने उस देवी से, उस नारी से कहा कि हमारा धन लौटाओ। उसने कहा कभी कुमार्ग में लगाया गया धन आज तक किसी का वापस हुआ है? उसकी भर्त्सना की, निंदा की और भगा दी। कालांतर में उन दोनों मित्रों ने बहुत बड़ी आलोचना करके और मंडप को कहा कि यदि तुम मेरा धन नहीं देते हो, हमारा धन नहीं देते हो, तो हम तुम्हें राजा से तुम्हारी शिकायत करेंगे और इसके पूर्व तुम्हारे पिताजी के पास में तुमको ले चल सकते हैं। पिताजी के पास में लेके गए और पिता से आदि से अंत तक सारी की सारी बात बताई कि मंडप ने इस प्रकार से हमारा धन छीन लिया और इस प्रकार से कुमार्गामी बन गया। पिता को पूर्व से ही पता था कि मेरा बेटा, पिता सत चरित्रवान थे। पिता को लगा, पिता ने कहा तुम इसके साथ में कैसे आए, और भर्त्सना करके पिता ने उस बालक को घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, जगह जगह ठोकरें खाता हुआ, जिसे कोई नहीं अपनाता है, और यत्र तत्र भ्रमण करते हुए जिसे दो रोटी नहीं मिलती, यत्र तत्र भ्रमण करता हुआ वह एक बार एक एकांत जंगल में चलते 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 एक भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा। जब शंकर के मंदिर में पहुंचा तो दूर से ही उसे तेरा पल पल बीता जाय, मुख से जपुले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय, मुख से जपुले नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पायो, दर्शन विश्वनाथ के पाय। मुख से जपुले नमः शिवाय। दूर से मंडप ने जब शिव शब्द का नाम उच्चारण सुना तो उसे शांति मिली, और शिव शब्द में इतना आकर्षण था कि उस शब्द को सुनते ही क्रमशः वो मंदिर तक गया। वो मंदिर में बैठ करके उन भक्तों के साथ में थोड़े ही समय में उसे बड़ी शांति मिली, और जब शांति मिली तो उसने अपने जितने भी परम शांति दर्शन विश्वनाथ के पाए, वहाँ जो शिवलिंग थे उनके दर्शन किया। दर्शन करने के बाद ही और शिव शब्द का उच्चारण सुनने मात्र से ही उसके क्रमशः पापों का क्षरण होने लगा, और उस धीरे धीरे करके वो सब अवगुणों से रहित हो करके और भगवान शंकर की परम भक्ति करने लगा। जब परम भक्ति करने लगा तो धीरे धीरे करके जितने भी उस मंडप के पाप थे समस्त पाप नष्ट हो गए। और फिर तो क्या था, फिर वो भक्ति भाव से भगवान शंकर के सामने रुदन करते हुए हर्ष और प्रसन्नता के साथ में जब भगवत भक्ति की तरंगे भक्तों के द्वारा निःसृत होती, उस निःसृत अमृत धारा में वह मंडप नृत्य भगवान शंकर के सामने नृत्य करने लगा। जब उसके नृत्य को भक्त गण देखते, संतों की मंडली देखती तो मुग्ध हो जाती और बड़ी प्रशंसा करती, धन्य हो मंडप। और धीरे धीरे करके उसे उन सब संतों को भी, भक्तों को भी ये पता चल गया कि एक कुष्मांड नाम के जो बहुत प्रसिद्ध ऋषि है उनका बेटा है। आदर सम्मान और धीरे धीरे करके वर्षों की
उसकी तपस्या ने जितने भी उसके अंदर के विकार थे, अंतर बहिर्विकार को दूर कर दिया भगवान शिव की कृपा ने। प्रातः काल से और सायं काल तक वो शिवमय हो गया। निरंतर भगवान शिव की आराधना करता, भगवान शिव का स्मरण करता, जब भी समय मिलता शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करता और भगवान शंकर से प्रार्थना करता, हे नाथ, मेरे इस पंचभूत शरीर से हम सबको भी इसी प्रकार से भगवान शिव की आराधना के मध्य में प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, इस पंचभूत शरीर से मेरे द्वारा अनेक मनसा वाचा कर्मणा जो पाप हुए हैं, हे प्रभु आप उन पापों का क्षरण करें। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ, आपके अलावा संसार में मेरा कोई भी नहीं है। हे प्रभु, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम आप ही समर्थवान हैं, आप ही चैतन्य ब्रह्म हैं, आप ही अणु अणु में विराजमान हैं। हे आदि नारायण, हे आदि पुरुषोत्तम, हे आदि शिव, हे सदाशिव, हे घट घट में व्याप्त अविनाशी परमात्मन, मैं आपको वंदन करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। हे नाथ, चराचर जगत में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर जगत नियंता, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, मेरे द्वारा किसी प्रकार से जान में अनजान में किसी प्रकार से किया गया यदि कोई दुष्कर्म है, उस दुष्कर्म को भी सत्कर्म को भी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे नाथ, आप मेरी बुद्धि को इस प्रकार से ऐसा करें जिससे मैं सदा सर्वदा आपकी शरण में रहूं, आपको कभी न भूलूं, हर क्षण मेरा आपकी भक्ति में जाए, आपके अनुराग में जाए, आपके चरणों में समर्पित हूँ, आपका सदा सर्वदा मैं गुणगान करता रहूं। इस श्लोक में जब तक मेरा ये पंचभूत शरीर रहे, हे नाथ, मुझे आप अवगुणों से परे करो, मेरी सद्बुद्धि मुझे ऐसा सद्विचार दो जिसके द्वारा मेरे अंदर किसी प्रकार से दुर्भावना न उत्पन्न हो। सदा सर्वदा मैं स्वयं प्रसन्न रहूं, जगत को प्रसन्न देखूं और सदा सर्वदा आपकी अर्चन बंदन कीर्तन में सदा सर्वदा लगा रहूं। इस प्रकार से मंडप ने भगवान की बहुत सुंदर जब दिव्य स्थिति की, एकांत में बैठकर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करते हुए जब भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहिल लांछनाढ्यम। भगवत प्राप्ति के जो अनेक साधन हैं, कभी मनसा, कभी कर्मणा, कभी ध्यान के द्वारा, कभी कीर्तन के द्वारा, और कीर्तन की भक्ति में, ध्यान की भक्ति में भगवान शंकर को सदा सर्वदा प्रसन्न करते, भगवत भक्ति में ओतप्रोत होकर के मम गुण गावतो पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन वह नीरा। भगवान कहते हैं, राम जी, भगवान शंकर कहते हैं, भगवान की भक्ति में आप बहिरंग मन से अंतरंग हो जाएं, वाणी गदगद हो जाए, शरीर रोमावली पुलकायमान हो जाए और आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे, अर्थात ध्याता ध्येय और ध्यान एक हो जाए। जैसे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और जिनके पद सुमिरन करत काटत विघ्न अनेक। भगवान भक्ति की पराकाष्ठा में मंडप ऋषि जब पहुँचते हैं तो ध्याता ध्येय और ध्यान अर्थात उनकी भक्ति स्वयं और भगवान को एकीकरण कर देते। ऐसी जब कठिन तपस्या देखे और भगवान शिव की अविरल भक्ति देखी तो जितने भी बचपन से लेकर के युवावस्था तक पाप किए हैं, उन पापों का क्षरण हो गया, उन पापों का विनाश हो जाता है। फिर मंडप ऋषि
वो सभी ऋषिगण कहते हैं, मंडप तुम किसी प्रकार से अब पाप युक्त नहीं हो, पाप रहित हो गए। संत गणों की ये वाणी सुनकर के मंडप कहते हैं, इस पंचभूत शरीर से मैंने बड़े पाप किए हैं। ऋषिगण कहते हैं, आपने इतनी तपस्या किया है, इतना भगवान को समर्पित होकर के भगवान की उपासना किया है, किसी प्रकार का आपके अंदर कोई पाप नहीं है, आप निष्पाप हो गए हैं। इसके साक्षी साक्षात भगवान हैं। जब ऋषियों ने इस प्रकार से किया तो मंडप ने कहा कि मेरे पिता मुझे घर से निकाल दिए, क्या मैं इस योग्य हो चुका हूँ? क्या मेरी ये क्षमता है कि मैं अपने पिता से मिल सकूं? तो ऋषियों ने, संतों ने कहा कि हम स्वयं लेकर के आपको चलेंगे, और मंडप को आगे करके भगवान शिव का सुंदर दिव्य नामोच्चारण करते हुए मंडप को लेकर के संतगण आगे आगे चल करके कूष्मांड ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम की कुटिया बंद थी और बाहर से ही मंडप ऋषि ने भगवान शिव का स्मरण किया, शिव का उच्चारण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंडप ऋषि ने अपने पत्नी को बुला करके कहा, देखो ये मधुर शब्दों में किसका उच्चारण सुनाई दे रहा है? कौन इतने सुंदर मधुर कंठ से, हृदय के भाव से ओतप्रोत भगवान शंकर के सुंदर दिव्य नाम का स्मरण करते हुए मुझे प्रसन्न कर रहा है? मंडप ऋषि की पत्नी बाहर आती है। बाहर देखा, पुत्र जो है विह्वल होकर के आंखों से सतत अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, और भगवान का नाम लेते हुए जैसे माँ को देखा तो माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। माँ ने प्रसन्न होकर के कहा, बेटा तुम अनेक प्रकार के विकारों से युक्त थे और तुम्हें घर से निकाल दिया गया था, लेकिन तुम घर में कैसे आए? तो मंडप ने कहा कि एक बार मैं पिता के दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे मुझे पिताजी के दर्शन हो जाएंगे, यदि उनकी इच्छा होगी तो मुझे स्वीकार करेंगे, नहीं मैं बाहर का बाहर पुनः चला जाऊंगा। पत्नी चूँकि माँ है, माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। पुत्रो जायेतो क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। इसलिए माँ ने सजल नेत्रों से जाकर के कूष्मांड ऋषि से निवेदन किया कि आपका बेटा आया है। उसी के मुखारविंद से यीशु का सुमधुर नाम उच्चारण हो रहा है। पिता भी द्रवित होते हैं। कूष्मांड ऋषि बाहर आए और कूष्मांड ऋषि ने पूछा, बेटा हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया था तुम्हारे अनंत अवगुणों से, उन अवगुणों को देख करके हमने तुम्हें हृदय से निकाल दिया। तो संत आकर के कहते हैं, ये मंडप जो है समस्त पापों से रहित हो गया है। मंडप के अंदर अब किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया है। यह सद्विचार श्रेष्ठ आदर्श मानव बन चुका है, भगवान शंकर का परम भक्त हो गया है। कूष्मांड ऋषि कोई सामान्य नहीं थे। कूष्मांड ऋषि ने कहा, प्रमाण क्या है? मैं इसे बिना प्रमाण के नहीं मान सकता। ऋषियों ने कहा, इनके प्रणाम साक्षात नारायण। सब ऋषियों ने भगवान नारायण की प्रार्थना किया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन
नारायण नारायण नारायण। ऋषियों ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, प्रभु यदि ये मंडप के समस्त पाप नष्ट हो गए हों तो कृपा करके आप उच्चारण करें, कहें। भगवान साक्षात आकाशवाणी करते हैं, हे कूष्मांड ऋषि, तुम्हारे पुत्र मंडप के जितने भी अवगुण थे उन अवगुणों से परे जितना भी इन्होंने पाप किया था, भगवान शंकर के समर्पित हो जाने के कारण, भगवान शंकर के शिव नाम के उच्चारण करने मात्र से, भगवान शंकर की भक्ति निष्ठा से समर्पित हो जाने के कारण, उनका सदा सर्वदा गुणगान गाने के कारण, उनके सामने भगवत नृत्य करने के कारण, उनको समर्पित हो जाने के कारण इनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। ये किसी प्रकार का अब इनमें दोष नहीं है, इन्हें आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। मंडप ऋषि को कूष्मांड ऋषि ने हृदय से लगाया है और गदगद वाणी से संतों ने मंडप ऋषि और कूष्मांड ऋषि के ऊपर पुष्प वृष्टि की है। जय 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 ध्वनि होने लगी, आकाश से भी पुष्प वृष्टि होने लगी। और सब ऋषि मनीषी गण, जब कूष्मांड ऋषि ने अपने बेटे मंडप को स्वीकार किया, सभी प्रसन्नता से और प्रसन्न भाव से, बड़े प्रसन्नता पूर्वक संतों का सम्मान आदर करते हुए कूष्मांड ऋषि ने सभी संतों को विदाई की। आज आध्यात्मिक जीवन का एक पुनर्जन्म हुआ है मंडप ऋषि का, मंडप का। आध्यात्मिक जीवन का पुनर्जन्म तभी होता है जब जीव ब्रह्म की शरणागति हो जाता है। जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। हमारे अंदर जो ब्रह्म चेतना, अद्वैत अखंड ब्रह्म, जिस दिव्य चेतना के द्वारा, जब जिस दिव्य शिव शक्ति चेतना के द्वारा हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ कर्म कर सकते हैं, वह दिव्य चेतना भगवान शिव ही हमारे अंदर बैठे हैं। जब हमारे अंदर समस्त अद्वैत भाव अर्थात अपरा चेतना, अविद्या समाप्त हो जाती है तो हमारी ब्राह्मी वृत्ति हो जाती है। और जब ब्राह्मी वृत्ति हो जाती है तो साधक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो जाता है। लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी, सुख और शांति को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान शंकर का जो शिव नाम का, शिव जी का महात्म है, उस महात्म को कोई भी, कैसा भी प्राणी भगवान की शरण में हो जाए, कैसा भी जीव, कैसा भी कोई चराचर जगत का जीव किसी प्रकार से भगवान की शरण में यदि हो जाता है तो उसका लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। इसलिए प्राणी मात्र को चाहिए, जो भी भक्तगण कथा श्रवण कर रहे हैं उन भक्तों को चाहिए कि हम भगवान शंकर को सदा सर्वदा समर्पित होकर के अपनी दिनचर्या बना ले। अपनी दिनचर्या में भगवान शंकर को एक लोटा जल हमें तो देना ही चाहिए। स्नानोपरांत भगवान सूर्य को एक लोटा जल देने के बाद में ये दिनचर्या के अंदर इसे पूजन अर्चन न समझ करके अपने कर्तव्य का पालन मानते हुए भगवान सूर्य को नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्म धारणे विरंच नारायण शंकरात्मने, भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। और भगवान शंकर के जहाँ भी शिवलिंग हो, आसपास मंदिर हो, वहाँ जाकर के भगवान शिव को जलाभिषेक करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके सामने अपनी स्तुति करके प्रातःकाल रात्रि का किया हुआ जो किसी प्रकार से मनसा वाचा कोई कर्मणा हमारे मन में प्रदूषित भावना हो जाती है, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं तो प्रदूषित भावना हमारे अंदर से प्रवाहित होकर के, जिस प्रकार से हम भगवान शंकर को, देवी देवताओं को अनंत वस्तुएं चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हम जल के अंदर, उस जल का जब हम भगवान शिव को समर्पण करते हैं तो हमारे जल के साथ हमारी दुर्भावना ही प्रवाहित हो जाती है। इसलिए जलाभिषेक भगवान शंकर का करके और भगवान शिव को समर्पित होकर के रहना चाहिए, तो लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। आज का यहीं से कथा का विश्राम करते हैं और कल
भगवत कृपा से फिर आप लोग शिव की दिव्य महिमा को श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो। श्रेष्ठाय नमो, श्रेष्ठाय नमो। शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय नमो, शिवाय नमो। ज्येष्ठाय नमो, श्रेष्ठाय नमो। बोलिए शंकर भगवान की जय।